हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड थर्ड में चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर का नाम है स्वच्छता और हम। इस चैप्टर में बच्चे कैसे अपने खेलने के पार्क को साफ़ सफाई करते हैं और कैसे स्वच्छ रखते हैं। इसमें बच्चे अपने खेलने कूदने की जगह पार्क को किस तरीके से साफ़ सफाई करते हैं और स्वच्छ बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। चलिए हम चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। स्वच्छता के प्रति इस चैप्टर में सचेत रहना चाहिए, आसपास की स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, आपके घर के आसपास यदि कूड़ा बिखरा हो तो आपको कैसा लगेगा, तो उसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सफाई बनाए रखने के लिए हम सभी को क्या करना चाहिए, तो सफाई बनाए रखने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए वो इस चैप्टर में। चलिए हम चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर में पात्र हैं जया, अजय, विक्रम, रेहान और भोला, वर्मा आंटी, कॉलोनी के सभी लोग। स्थान कॉलोनी के बीच में बना पार्क, चारों ओर घर। संध्या का समय, सभी बच्चे पार्क में वार्तालाप करते हुए। विक्रम दोस्तों के साथ बातें कर रहा है। गर्मियों की छुट्टियां तो शुरू हो गई, अब दिन भर क्या किया जाए, कुछ समय समझ में नहीं आ रहा। जया, हाँ बात तो सही है, मैं सोचती हूँ कि क्यों न इस बार हम सब मिलकर कुछ नया करें। रेहान, नया? क्या नया काम हो सकता है, चलो सब मिलकर सोचते हैं। बच्चे आपस में सोच विचार करने लगते हैं। थोड़ी देर में वे देखते हैं कि वर्मा आंटी के घर से कोई कूड़ा नीचे सड़क पर फेंक देता है। बच्चे चौंक कर इधर उधर देखने लगते हैं। अजय, ओफो, ये हमारे बड़े लोग भी ना जाने कब समझेंगे। अपना घर तो साफ कर लिया पर आस पड़ोस को गंदा कर दिया। जया कुछ सोचते हुए, अरे सुनो, क्यों न इन छुट्टियों में हम अपने आसपास की साफ़ सफाई के लिए कुछ करें। बच्चे यहाँ पर अपने मोहल्ले की आसपास के सफाई के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ, हम यह काम तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे। जया, भोला, इसकी शुरुआत तो सबसे पहले हम अपनी आदतें सुधार कर ही करनी होगी। यह जो अभी तुमने केले का छिलका सड़क पर ही फेंका है, उसे उठाओ और कूड़ेदान में डालो। रिहान, कोमल ठीक कह रही है, यह पार्क हमारे खेलने कूदने टहलने के लिए है, इसे तो कूड़ादान मत बनाओ। भोला माफ़ी मांगते हुए छिलका उठाकर कूड़ेदान में फेंकता है। सभी खुशी से ताली बजाते हैं। जया, अब से हमें अपने घरों में भी ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। विक्रम, बिल्कुल सही, घर से सफाई की आदत बनेगी तभी हम अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। कोमल, तो चलो वर्मा आंटी को भी उनके सामान की खबर दे आते हैं। सब बच्चे वर्मा आंटी के घर जाते हैं। बच्चे, नमस्ते आंटी। वर्मा आंटी, नमस्ते बच्चों, अरे तुम सब यहाँ क्या चंदा लेने आए हो। रेहान, नहीं आंटी, हम कुछ लेने नहीं, आपको यह खबर देने आए हैं कि आपके घर का कुछ सामान बाहर पार्क के पास पड़ा हुआ है, आप उसे ले आएं। वर्मा आंटी आश्चर्य से, मेरा सामान, चलो जरा देखो तो। बच्चों के साथ वर्मा आंटी पार्क के पास पहुंचती हैं। बच्चों ने उन्हें ये नहीं बताया स्टूडेंट कि वह क्या है सामान, और उन्हें ले जाते हैं। ठीक है, जया कूड़े दिखाते हुए, कूड़ा जो पड़ा हुआ था उसे दिखाते हुए वो कहती है, ये रहा आपका सामान। वर्मा आंटी हंसते हुए, अरे यह तो कूड़े की थैली है। विक्रम, पर यह तो आपका ही है ना आंटी। वर्मा आंटी क्रोध से गुस्से में कहती हैं, गुस्से में भरकर बोलती है, तुम सब क्या कहना चाहते हो, इस कूड़े को उठाकर मैं वापस अपने घर ले जाऊं। शोर सुनकर सभी आसपास के घरों से लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं। अजय, क्यों आंटी, यदि इसमें आपका कोई कीमती सामान होता तो क्या आप उसे उठाकर नहीं ले जाते। वर्मा आंटी, हाँ हाँ,
पर यह तो कूड़ा कचरा है। जया आंटी, आपका यह कूड़ा कचरा हमारी बहुत ही कीमती चीज़ों को खराब कर रहा है। वर्मा आंटी, कीमती चीज़? भला वह क्या है? विक्रम, हमारा वातावरण, जिसे साफ रखना हम सभी की जिम्मेदारी और कर्तव्य भी है। रेहान लोगों की ओर देखता है, आप बड़ों ने ही हम बच्चों को साफ सफाई का महत्व सिखाया है, तो फिर आज आप सब ही। वर्मा आंटी, हाँ बच्चों, तुम सब सही कह रहे हो, गलती मेरी ही है। कुछ लोग गलती हम सभी की है। बच्चों, आज से हम सब मिलकर अपने वातावरण की स्वच्छता पर ध्यान देंगे। अजय, हाँ, कितनी अच्छी बात है। इस तरह हम अपना घर बाहर ही नहीं, अपने शहर देश को भी स्वच्छ रख सकते हैं। वर्मा आंटी ताली बजाती हैं, सभी लोग मिलकर तालियां बजाते हैं। सब खुश होकर मैदान पर पड़ा छोटा मोटा कचरा बीनने लगते हैं। वर्मा आंटी अपने कूड़े की थैली उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती हैं। बच्चों, हमारे आसपास अगर गंदगी होगी तो उससे हमें भी हानि होगी, इसलिए इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारे आसपास सफाई रखना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद हम देखते हैं, ये क्वेश्चन आंसर है, उनके आंसर मैंने इस बुक में लिखे हैं जो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको भी पढ़ना है और पढ़कर फिर समझना और आपकी नोटबुक में सारे क्वेश्चन आंसर लिखना है। अब देखिए, इसमें एक छोटी सी कविता है इसी चैप्टर से जुड़ी हुई। सफाई का महत्व। मास्टर जी ने क्लास बुलाई, मोनू की खूब हुई बड़ाई। सबने पूछा, क्या किया भाई? सबकी नज़रें तुम पर आई। मोनू बोला, कुछ भी तो नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी ही मैंने सफाई इतने से ही तारीफ पाई। मोनू बोला, सुनो गौर से, सोचो खुद की, न चलो किसी से। अपनी जो तुम रखो सफाई, तेरी भी सब करेंगे बढ़ाई। कपड़े साफ, जूते साफ, बस्ते साफ, कक्षा भी साफ, निर्मल तन व मन की भलाई, तभी मानो तुम पूरी सफाई। साफ रहोगे, स्वच्छ रहोगे, फिर न किसी से पस्त रहोगे। खेल में अव्वल, अच्छी पढ़ाई, कितनी फ़ायदेमंद थी ये सफाई। बच्चों ने पल भर साधा मौन, फिर लगी होड़ की अव्वल कौन। बोले, अब आज समझ में आई, खाना खेलना और पढ़ाई, सबसे आगे होगी अब सफाई। है ना? सफाई करना बहुत अच्छा है। आप अपने शरीर की भी सफाई रखो और अपने आसपास भी सफाई रखो। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आपको ये सारा होमवर्क आपकी नोटबुक में करना है।